और अगली खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, कैबिनेट से आज मंजूरी मिल सकती है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। आपको बता दें कि तमाम घटनाक्रम के बाद लगातार पशोपेश की स्थिति महाराष्ट्र में बन रही थी। बीजेपी के बाद शिवसेना के बाद एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दिया गया, लेकिन आज शाम 8:30 बजे तक का उन्हें वक्त दिया गया है। और इसी बीच ये खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। कैबिनेट से आज इसकी मंजूरी मिल सकती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज वर्मा। मनोज जी, राष्ट्रपति शासन लगने की कवायद अब शुरू हो रही है। 3 पार्टियों को न्योता देने के बाद भी सरकार नहीं बन सकी, तो ऐसे में क्या कहा जाए? देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले ही प्रायोरिटी बीजेपी को मिली थी, जिन्होंने 102 सीटें जीती है। लेकिन शिवसेना ने उनके साथ प्री पोल अलायंस किया था, लेकिन मुख्यमंत्री पद के मतभेद के बाद शिवसेना ने रास्ता अलग कर लिया था। कल उनके केंद्रीय मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया था, इकलौते केंद्रीय मंत्रिमंडल से। इसके बाद दिन भर कल हलचलें तेज रही और उम्मीद की जा रही थी कि कल शाम तक शिवसेना सरकार बना लेगी और एनसीपी और कांग्रेस उनको बाहर से समर्थन देगी। लेकिन शाम होते होते मामला फिर फिस हो गया और गवर्नर ने तीसरी बड़े दल के नाते एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दिया। लेकिन अभी तक का जो घटनाक्रम चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है कि उसको सरकार को समर्थन देना है या नहीं देना है, और एनसीपी भी कांग्रेस के भरोसे बैठी है कि आखिर कांग्रेस का रुख क्या होता है। इन्हीं सब स्थितियों के बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने लीगल एडवाइस दी है और माना जा रहा है, जो सूत्रों से खबर आ रही है, कि वो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की कैबिनेट के मामलों की बैठक भी बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक लेंगे। आज वो ब्राजील रवाना होने वाले ब्रिक्स की बैठक के लिए। उसके पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस बार विचार होगा और अगर राज्यपाल सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति शासन की, तो कैबिनेट इसको मंजूरी देकर राष्ट्रपति के पास भेज सकती है। तो यानी अगले आने वाले कुछ घंटे महाराष्ट्र की राजनीति के हिसाब से बहुत अहम साबित होने वाले हैं। विकास, इतने बड़े खेल में लगातार गेंद इस पाले से उस पाले में जा रही है, तो आखिरकार क्या माना जाए कि बीजेपी के ही पाले में गेंद पहुंचेगी? जैसे बीजेपी ने तो सबसे बड़ी पार्टी के नाते सबसे पहले उनको इन्विटेशन मिला था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। अब चूंकि शिवसेना का दावा था कि 170 उनके पास समर्थन है, मुख्यमंत्री उनका बनेगा, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे। खबरें आई कि एनसीपी कांग्रेस उनको समर्थन देने जा रही है। इसके बाद घटनाक्रम तेजी से चला, लेकिन कांग्रेस ने इन मौके पर कदम खींच लिए, तो फिर एनसीपी ने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया। फिर इसके बाद राज्यपाल ने एनसीपी को मौका दिया। तो खबरें आ रही थी कि एनसीपी के नेतृत्व में सरकार बने, कांग्रेस बाहर से समर्थन दे और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन कांग्रेस इस बात पर एक सहमत नहीं है, क्योंकि विचारधारा के मामले पर शिवसेना की छवि कट्टरवादी हिंदू पार्टी की मानी जाती है। ऐसे में कांग्रेस को डर है कि जो उसका बचा कुचा वोट बैंक है वो उससे खिसक सकता है। यही कारण है कि कांग्रेस अपने पत्ते नहीं खोल रही है और महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। ऐसी स्थिति में चूंकि सारे दलों को 3 बड़े दलों को गवर्नर ने सरकार बनाने के लिए मौका दिया, किसी ने भी हामी नहीं भरी है, तो ऐसी स्थिति में कुछ घंटे बाद राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जा सकती है। प्रधानमंत्री की आपातकालीन बैठक को लेकर कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। क्या कुछ तय हो सकता है इस कैबिनेट की बैठक में? देखिए, इस पूरे मामले में कई पहलुओं पर विचार किया जाएगा कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन महत्वपूर्ण चीज होगी कि राज्यपाल की रिपोर्ट, कि आखिर राज्यपाल आज शाम 8:30 तक की जो डेडलाइन है उसका इंतजार करते हैं या फिर वो आपसे कुछ देर बाद ही राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर देते हैं। और अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा तो केंद्रीय कैबिनेट में उस पर चर्चा होगी। उसके बाद मंजूरी के बाद कैबिनेट उसको राष्ट्रपति के पास भेजेगी। इसके बाद राष्ट्रपति इस पर साइन करेंगे। इसके बाद ही राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। पहले दौर में 2 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा और इसे अधिकतम 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए संसद की मंजूरी जरूरी है। और अगर 1 साल से भी ज्यादा अगर बढ़ाना पड़ेगा तो चुनाव आयोग की मंजूरी लेना जरूरी है। तो 2 ही ऑप्शन है कि राष्ट्रपति शासन के पहले अगर सरकार का गठन हो जाए, राष्ट्रपति शासन के बाद कोई अलायंस तैयार हो जाए जिसको फिर राज्यपाल मौका दे सरकार बनाने का, या फिर 1 साल के अंदर यही है कि सरकार, केंद्र सरकार चुनाव आयोग से सिफारिश करे और महाराष्ट्र में एक बार फिर से चुनाव हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनोज जी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही थी, जहां राज्यपाल, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। हालांकि एनसीपी को
रात 8:30 बजे तक का वक्त दिया गया है।